In this video we are going to see कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको कैसे व्यू करते हैं। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो कि ये पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन आपको कैसे देखते हैं, उनका देखने का नज़रिया क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, वो आपको कैसे व्यू करते हैं। देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ये पिक अ पाइल रीडिंग होने वाली है। पाइल नंबर 1 इज़ दिस क्यूट plant and pile number 2 is this। जिससे भी आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, जो भी आपको इन दोनों में से अच्छा लग रहा है, जो भी आपको अपनी तरफ बुला रहा है, चूज दैट। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। चूज वन आउट ऑफ दीज टू। ओके, एंड फॉर एनर्जी एक्सचेंज मेक श्योर दैट यू आर लाइकिंग द वीडियो, कमेंट जरूर करना एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, इफ आप लोगों ने ये वाला प्लान चूज किया है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं। ये आपको ऐसे व्यू करते हैं और अपने आप को ऐसे व्यू करते हैं। मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगी एंड आपके कनेक्शन को, जो आप दोनों के बीच में जैसा भी कनेक्शन है वो उसको ऐसे व्यू करते हैं। ठीक है, तो मैंने 3 कार्ड्स निकाले। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आपको कैसे व्यू करते हैं। थोड़ी सी क्यूट चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत हर्टफुल भी है एट द सेम टाइम। इट्स वेरी क्यूट। मुझे ऐसा लगता है पर्सन आपको बहुत एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखते हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इमोशनली इमोशनली बहुत मेच्योर हो, बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा लगता है कि आप फुल ऑफ लव हो, फुल ऑफ लाइट हो। आपको हर इंसान पसंद करना चाहेगा, आपसे हर इंसान बात करना चाहेगा, क्योंकि आप हर किसी को कंफर्टेबल करते हो, आप हर किसी के इमोशंस को समझते हो, आप प्यार का ट्रू मीनिंग समझते हो। यू नो हाउ टू लव, यू आर फुल ऑफ लव अकॉर्डिंग टू देम। आपके अंदर बहुत प्यार है। आप ऐसे इंसान हो ही नहीं जो एक होता है ना गलत इंटेंशन से सोचे, या उनको ऐसा लगता है कि आप आज की दुनिया के हिसाब से हो ही नहीं। आप लिटरली किसी एक अच्छी सी दुनिया से आए हो जिसको जिसको सब कुछ पॉजिटिव दिखता है, जो जो बहुत एक अच्छा इंसान है। इट्स लाइक आप वाइट कलर, आपको वो वाइट कलर से देख सकते हैं बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा लगता है आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है और आप दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हो। आप प्यार करने के लायक हो उनके हिसाब से। आप आपके अंदर इतनी आप आपसे उनको इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है। वो आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मैच्योर समझते हैं और उनको ऐसा लगता है ये एक ऐसी चीज़ है जो उनके अंदर कभी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि ये पर्सन खुद को ऐसा समझता है। सच बताऊँ तो ये इंसान खुद की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ करियर के बारे में सोचते हैं, सिर्फ हार जीत के बारे में सोचते हैं और वो हर बार हार जाते हैं। वो सिर्फ स्ट्रगल्स करते रह जाते हैं। उनकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है, उनकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। उनको नहीं पता है क्या खुशियाँ होती है। जब वो आपको देखते हैं तो आप इतने खुश रहते हो, आप इतने पॉजिटिव रहते हो, आप उनको ऐसा लग सकता है। या देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, या तो आप एक दूसरे बहुत ज़्यादा लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये क्रश हो सकते हैं। आप लोग के बीच में एक डिस्टेंस है, आप लोग दूर से एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हो, एक क्यूट सा बॉन्ड है, आप एक दूसरे को साइड आइज देते हो, या कभी-कभी आपका वो होता है ना, आई कॉन्टैक्ट भी हो जाता है। तो इतना आप लोग एक दूसरे से नहीं जानते हो, नहीं मिले हो, और एक साइड ये भी हो सकता है कि आप एक दूसरे को जानते हो। तो ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जेन्युइनली। एंड मैं एक और बात बता रही थी, वो अपने आप को आपके लायक नहीं समझते और उनको ऐसा लगता है, हो सकता है उनके अराउंड जो लोग हैं ना वो आपकी बहुत तारीफ करते हैं, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट शो करते हैं। वो बताते हैं कि आप कितने कितने आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितने केपेबल हो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप कितने मेच्योर हो, कितने अंडरस्टैंडिंग हो। आप आप लिटरली, आपको पता है कि किस टाइप पे कैसे रिएक्ट करना होता है, और मेन चीज़ आप इमोशनल कनेक्शंस बनाते हो, आप दूसरे के इमोशंस को समझते हो। तो हर इंसान के मुँह से आपके लिए यही आता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो। तो उनको ऐसा लगता है कि आपका फ्रेंड सर्कल, आपका ग्रुप बहुत अच्छा है, बहुत लकी है क्योंकि आप वहाँ पर हो। उनको लगता है कि वो बहुत अकेले हैं, उनके पास उतनी इमोशनल मैच्योरिटी है ही नहीं। या और इनको ये भी लगता है कि
अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपसे बात करें आकर के, या एटलीस्ट कुछ शेयर करें आपसे, आपके साथ आगे मूव करें, आपके साथ थोड़ा-सा ओपन, तो इनको ये डर भी है कि वो ओपन नहीं हो सकते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको इस चीज़ की समझ ही नहीं है, जितनी समझ आपको है, उतनी उनको समझ है ही नहीं, वो आपसे क्या ही बात करेंगे, तो थोड़ा-सा डरते हैं, थोड़ा-सा हिम्मत है ही नहीं उनके अंदर आपसे बात करने के लिए। वो आपको डिस्टेंस से ज़रूर देखते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं, इट्स लाइक वो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, ओके? एंड जिस तरीके से आप जिस तरीके से आप जहाँ भी जाते हो ना, वहाँ पर आप इतने इमोशंस स्प्रेड कर देते हो, वहाँ इतनी खुशियाँ स्प्रेड कर देते हो कि इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है आपका ये साइड। और अगर मैं आपके कनेक्शन के बारे में बताऊँ, आपके बीच में जो भी बॉन्ड है, आपके बीच में जो भी कनेक्शन है, अगर मैं उसके बारे में बताऊँ, तो इस पर्सन को लिटरली ऐसा फील होता है कि यू आर दिस, और ये खुद ऐसे हैं, मतलब आप, तो उनको कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि कैसे भी करके आप बस थोड़ा-सा उनकी लाइफ में एंटर हो जाओ और उनको किसी भी तरीके से बस थोड़ी-सी हेल्प कर दो। वो लिटरली आपको यहाँ रखते हैं और खुद को यहाँ रखते हैं। ये उन्होंने लेवल बना रखा है। वो ना आपके सामने खुद को कुछ समझते ही नहीं है, सच बताऊँ तो। बेशक ये मतलब ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं करते, बट सच बताऊँ तो इंटरनली दे वैल्यूज़ यू अ लॉट, लाइक अ लॉट। इनको ना इनको मुझे ऐसा लगता है, अगर आप इनको थोड़ा-सा देख भी लेते हो, या फिर आप इनकी थोड़ी-सी हेल्प भी कर देते हो, आप हैंडशेक भी कर लेते हो, या आपके बारे में आप इनसे थोड़ा-सा हँस के बात भी कर लेते हो, तो इनका दिन बन जाता है, इनको बहुत अच्छा फ़ील होता है। या और ये उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत रिच हो व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन वैल्यूज़, व्हेन इट कम्स टू मैच्योरिटी। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत रिच हो इन सब चीज़ों में, यू नो कैसे दुनिया चलानी होती है, यू नो कि कैसे खुश रहा जाता है, और इन सब मैटर में ये इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो तो खुशियों के बारे में जानते ही नहीं हैं। उनको ऐसा लगता है कि एक सेकंड, उनको ऐसा लगता है कि आपके पास आने के लिए, आपके साथ रहने के लिए एक लेवल बनाना पड़ेगा, एक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। आप ऑलरेडी इतने खुश हो अपनी लाइफ में, इतना कुछ कर रहे हो, तो उनको ऐसा लगता है कि आप आपको इम्प्रेस करने के लिए, आपके पास आने के लिए उनको भी वो लेवल क्रिएट करना पड़ेगा। उनको भी लाइक आपको आपको वो खुशियाँ देने के लिए उनको भी कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तो ये भी हो सकता है आप दोनों के बीच में लिटरली मनी डिफरेंस हो, या फिर फैमिली डिफरेंस हो आप दोनों के बीच में, या पोजीशन का डिफरेंस हो, अगर आप सेम वर्क प्लेस पे काम करते हो, सीनियर जूनियर का डिफरेंस हो सकता है, आप सीनियर हो सकते हो उनके, तो ये पर्सन अपने आप को बिल्कुल लायक नहीं समझते हैं। अगर आप जूनियर भी हो ना, तो आप उनको, तो ये पर्सन आपको बहुत टैलेंटेड समझते हैं कि आपके अंदर लिटरली बहुत टैलेंट है। और एक और चीज़ है, ये पर्सन ना आपको बहुत सुंदर भी मानते हैं। हाँ, अगर आप फीमेल हैं, तो ये पर्सन को बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से आप ड्रेसअप होते हो, जिस तरीके से आप ज्वेलरीज को यूज़ करते हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप बन बनाते हो ना, तो ये पर्सन को बहुत अच्छा लगती है, वो अच्छी लगती है आपकी हेयर स्टाइल। एंड इफ़ यू आर मेल, तो ये पर्सन को आपके वो जो पर्सन जिनके बारे में आप जान रहे हो, उनको आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वो आपको बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं। आई थिंक आप लोग का ड्रेसिंग सेंस सच में बहुत अलग है, इट्स लाइक आप परफेक्ट हो, उनको हर चीज़ में आप परफेक्ट लगते हो, आप ड्रेसअप में भी, आपको अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता है, आपको बाउंड्रीज के बारे में पता है, आप इतने, मैं जब आपको पोर्ट्रे कर रही हूँ ना, लाइक मैं अगर आप वो जो मूवीज, वेब सीरीज, जिसमें जो शोज में एक कॉन्फिडेंट पर्सन को दिखाया जाता है ना, जो हर चीज़ मैनेज कर रहा है या कर रही है बहुत अच्छे से, मैं आपको उस तरीके से ले रही हूँ इनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से, एंड ये अपने आप को बहुत पीछे समझ रहे, इट्स लाइक कि आपका लेवल ही बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं आपके सामने। और या वो जैसे वो आपको यहाँ समझते हैं और वो यहाँ पर खुद स्ट्रगल कर रहे हैं इस तरीके के से। अब आप में से काफ़ी लोग ये बोल सकते हो कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है आप दोनों के बीच में, ऐसा भी हो सकता है पर्सन अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट वगैरह दिखाते हो और वो आपको ऐसा पोर्ट्रे करते हो कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है इतना। तो ये इसलिए हो सकता है क्योंकि वो अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं आपसे, बट ट्रूली इन देयर हार्ट उनको आपका लेवल बहुत ज़्यादा हाई लगता है, बहुत ज़्यादा हाई लगता है। या आई वॉन्ट टू सी मोर कि
आगे क्या हो सकता है और हाउ दिस पर्सन इज बिहेविंग टू यू. लेट्स सी. या, very beautiful cards, very beautiful cards. The sun, 9 of cups, 6 of cups. मुझे लग रहा है करेंटली वो आपसे बात करते हो ना करते हो, बट आप ना उनको बहुत खुश कर देते हो. आई डोंट नो, बट ये पर्सन इतने क्यूटली आपके बारे में सोचते हैं. जैसे वो होता है ना, जब आप बच्चे होते हो, छोटे होते हो, तो आप अपने से बड़ों को कितना एडमायर करते हो. स्पेशली जैसे अगर छोटा बच्चा है तो वो अपने कॉलेज के दीदी या कॉलेज के भैया को कितना एडमायर करता है, राइट. वो सिचुएशन है यहाँ पर कि पर्सन आपको इतना एडमायर करते हैं, वो अपने आप को बहुत छोटे बच्चे की तरह समझते हैं. वो जब आपको देखते हैं उनका अलग से दिन बन जाता है. वो जो बटरफ्लाईज होती है ना, उनको वो फील होती हैं, एंड इट्स लाइक कि लिटरली आप उनका दिन बना देते हो. लिटरली वो आपको देख करके इतना खुश फील करते हैं, इतनी एक्साइटमेंट फील करते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है. अगर आप किसी दिन नहीं आते हो ना, जहाँ भी आप दोनों हो, अगर आप किसी दिन नहीं आते हो, किसी जगह पर नहीं आते हो, ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं. आधा टाइम इनका मोटिव आपको देखने का होता है, आपको ऑब्जर्व करने का होता है. या, अगर मैं फ्यूचर में बात करूँ तो कुछ टाइम तक मुझे लग ये पर्सन छोटे-छोटे एक्शंस आपकी तरफ ले सकते हैं, वो छोटे-छोटे हिंट आपको दे सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं है तो वो डायरेक्टली आपसे बात नहीं करेंगे. बट वो छोटे-छोटे एक्शंस उनके ना बहुत ही ज़्यादा उनके हिसाब से बहुत इनडायरेक्ट एक्शंस होंगे, बट आपके लिए वो जो हिंट्स होंगे वो बहुत डायरेक्ट होंगे. मतलब वो इतना कभी-कभी वो इतना ऑब्वियस कर देंगे चीज़ों को कि आपको सामने से दिख जाएगा. तो ये पर्सन आपसे डायरेक्टली नहीं बोल पाएँगे, बट थोड़ी बहुत हिम्मत करेंगे. अगर आप इनसे डायरेक्टली बात करो तो वो डेफिनिटली उस चीज़ को बहुत एप्रिशिएट करेंगे, एंड दे आर गोइंग टू यूज़ दैट अपॉर्च्युनिटी जो आप उनको दोगे. और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, अगर चीज़ें वर्कआउट करें, अगर आप दोनों के बीच में जेन्युइनली अच्छी हों चीज़ें, मुझे लिटरली फ्यूचर में आप दोनों का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिख रहा है. अगर मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा बॉन्ड दिख रहा है, सच बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लव है. क्यूट, अगर ये चीज़ रोमांटिक वे में है तो क्यूट रोमांस है आप दोनों के बीच में, लव है, वो अट्रैक्शन है, वो अटैचमेंट है. एंड आई थिंक बहुत क्यूट बॉन्ड होने वाला है, सच बताऊँ तो. बहुत रियल बॉन्ड होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ फेक है, नहीं, बहुत रिस्पेक्टफुल, बहुत रियल बॉन्ड होगा. एंड आप दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होगे एक दूसरे को पा करके, एक दूसरे के साथ. ओके, ग्रुप नंबर 1. तो मैं लास्टली यही बोलूँगी, ये पर्सन आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. इंटरनली वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी. वो अपने आप आपका लेवल बहुत ज़्यादा हाई समझते हैं, वो आपको बहुत मैच्योर समझते हैं, वो आपको हर तरीके से बहुत परफेक्ट भी समझते हैं. ओके, पाइल नंबर 1. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप यू लाइक द रीडिंग. बाय बाय, टेक केयर. ग्रुप नंबर 2, इफ आप लोगों ने ये वाला प्लान चूज किया था, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. सबसे पहले देखते हैं कि ये पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं. किंग ऑफ पेंटिकल्स. ये पर्सन आपको एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह व्यू करते हैं. उनको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और आप अपनी लाइफ में काफ़ी लकी हो. आपने लिया, आप उनको ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ में बहुत लकी हो, इसलिए आपको बहुत कुछ मिल गया है. और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी पोजीशन पर हो. फाइनेंशियली भी आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी पोजीशन पर हो. यू आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट इन योर लाइफ. आप अपनी फैमिली में, मतलब आपकी खुद की फैमिली में बहुत रिस्पेक्ट होती है आपकी, और आपकी अपनी लाइफ में बहुत रिस्पेक्ट है. आपके बहुत कनेक्शंस हैं जहाँ पर आपकी बहुत रिस्पेक्ट है. तो इस पर्सन के अंदर आपकी इमेज बहुत अच्छी है. और ये पर्सन आपको ना इमोशनली नहीं देखते, प्रैक्टिकली, मटेरियलिस्टिकली, फाइनेंशियली ज़्यादा देखते हैं. मतलब कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली यू आर डूइंग ग्रेट, लाइफ वाइज, प्रैक्टिकली, करियर वाइज यू आर डूइंग ग्रेट. और उनको, आई डोंट नो, बट उनको अंदर से कभी कभी आपसे थोड़ी सी बहुत हेल्दी वे में जेलेसी भी फील होती है, और वो कभी कभी अपने आप को आपसे कंपेयर भी करते हैं, क्योंकि आप बहुत आप एक देखो, ये पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, बट जितना भी जानते हैं उसके हिसाब से वो आपको बहुत लक्की मानते हैं कि आप बहुत लक्की हो कि आपको इतना कुछ मिला है. ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके एफर्ट्स को कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आपके एफर्ट्स को इतना वैल्यू नहीं करते हैं, बट आपको वो आपको बहुत स्मार्ट समझते हैं.
और ये खुद को ऐसे व्यू करते हैं। ये सेम कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो हो सकता है आप लोग पाइल 1 से भी अट्रैक्ट कर रहे हो थोड़ा। बट दोनों में ही खुद को आपके जो पर्सन है वो खुद को कैसे व्यू करते हैं, उसमें भी और इसमें भी, कि आपके केस में बस इतना डिफरेंस है कि उनको आप वो आपको उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करते। पाइल नंबर 1 में बहुत रिस्पेक्ट थी, यहाँ पर उतनी रिस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पर कंपैरिजन जेलेसी ज़्यादा है। ये पर्सन ऐसा समझते हैं कि उनके पास वो लक नहीं है जो लक आपके पास है। वो अभी भी अपनी लाइफ में, करियर में, फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, बट आप नहीं कर पा रहे हो। इफ़ यू आर अ कपल ना, तब भी यहाँ पर जेलेसी है, तब भी यहाँ पर कंपैरिजन है, और ये चीज़ फाइनेंशियली, करियर वाइज बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपने करियर वाइज बहुत कुछ उखाड़ लिया है, बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बट आपके पर्सन अभी नहीं कर पाए हैं उतना, लाइक उनकी वैल्यू नहीं है उनके हिसाब से उनके करियर में। तो वो चीज़ उनको फील होती है, वो उस नज़र से ज़्यादा देखते हैं, जिस वजह से आप, आई थिंक आप लोग की लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और आप तो बहुत, आई डोंट नो, बट हो सकता है आप बहुत लव वाइज सोचते हो, बट ये पर्सन बिल्कुल भी लव वाइज नहीं सोचते। वो स्टैंडर्ड वाइज सोचते हैं, वो क्लास वाइज सोचते हैं, वो फाइनेंशियली सोचते हैं, वो लेवल्स के उसमें सोचते हैं, लेवल्स के रेफरेंस में। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको चीज़ें मिल गई हैं, ऑटोमेटिकली चीज़ें मिल गई हैं। अगर आपकी फैमिली बहुत वेल्दी है, देन उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत लकी हो, कि आपको तो बस चीज़ें मिल गई हैं। और हो सकता है आपने उनके मुंह से बहुत बड़ी चीज़ सुनी भी हो कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हें तो चीज़ें बस यूं ही मिल गई हैं, और हम जैसे लोग हैं हमें यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ रहा है। लिटरली ये वर्ड्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। ओके, देखो ऐसा नहीं है कि पर्सन कुछ गलत मोटिव है, नहीं, बट देखो, जब इंसान अपने करियर, फाइनेंसेस के पीक पर होता है ना, तो उसके मन में ये इमोशंस आना बहुत नेचुरल होता है। बस आपको उन बस आपको उन इमोशंस को लिटरली इमोशंस की तरह ही देखना होता है। अगर वो इमोशंस आपके रिलेशनशिप में एंटर करना स्टार्ट हो जाते हैं, वो रिलेशनशिप्स पे हावी होना स्टार्ट होते हैं, तो वो रिलेशनशिप्स खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि करेंटली क्या चल रहा है। और ना, अगर मैं कनेक्शन के बारे में बात करूं कि वो कनेक्शन को कैसे देखते हैं, तो उनको उनको लिटरली ऐसा फील होता है कि उनको लाइफ में किसी से compete नहीं करना, बस आपसे compete करना है। पता नहीं, बट जब वो आपके साथ होते हैं उन्हें एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है अंदर से, बहुत ज़्यादा, बहुत चीज़ें फायरी हो जाती हैं आप दोनों के बीच में। और इट्स लाइक कि चीज़ें स्टेबल नहीं रहती हैं आप लोगों के बीच में, क्योंकि ये पर्सन बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं और बहुत मिक्स्ड इमोशंस है उनके अंदर आपको लेकर के। तो जब भी आप लोग साथ होते हो ना, तो बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस वो फील कर रहे होते हैं। ओके, आई वांट, प्लीज कंफर्म नाइट ऑफ वॉन्ट्स। या वो बहुत इस लेवल से सोचते हैं कि आप ये कर रहे हो, वो ये कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जेलेसी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत जेलेसी है, बट वो बहुत हिडन जेलेसी है जिसके बारे में वो खुद भी अवेयर नहीं है, बट उनको कुछ चीज़ों को देख करके तकलीफ होती है। देखो ऐसा कुछ सिनेरियो है ना, कि वो आपको लेकर के फील करते हैं, वो आपको लेकर के पॉजिटिवली देखते हैं, वो आपके लिए कुछ नेगेटिवली नहीं सोचते हैं, बट आप ही की वजह से उन्हें कुछ चीज़ों को तकलीफ होती है, जैसे कि आपकी सक्सेस, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्हें खुद भी तकलीफ होती है कि बेसिकली आप उन्हें ट्रिगर भी करते हो इनडायरेक्टली। मैं ये नहीं बोल रही आप डायरेक्टली कुछ ऐसा बोलते हो, नहीं, आप इनडायरेक्टली ट्रिगर करते हो। मुझे लगता है आप तो अवेयर भी नहीं हो इन सब चीज़ों से, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आपको लिटरली पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो आपके पर्सन के अंदर, बट लिटरली उनके अंदर ये सारी चीज़ें चलती हैं। इस वजह से कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट वे में रिएक्ट कर देते हैं, बहुत डिफरेंट वे में वो आपके टुवर्ड्स हो जाते हैं। और गुस्से में आई थिंक वो ये चीज़ें ज़्यादा भी बोलते हैं। वो अपने आप को एक स्ट्रगलिंग पर्सन समझते हैं ना, आपको लकी पर्सन समझते हैं, दैट्स द डिफरेंस। और इस टाइम पर ये चीज़ पीक पर है उनके। वो इमोशंस के टर्म्स पे नहीं सोच रहे हैं, रोमांस के टर्म्स पे, इंटीमेसी के टर्म्स पे नहीं सोच रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन, करियर, फाइनेंसेस के टर्म्स पर सोच रहे हैं। या उनको ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों को जो भी तारीफ़ें मिलती हैं, अगर आप लोग कपल हो, अगर कपल भी नहीं हो, तो इट्स लाइक कि उनको ऐसा लगता है कि आपको जो भी तारीफ़ें मिलती हैं, वो आप ही की वजह से मिलती हैं।
आप दोनों को अगर तारीफ मिलती है तो सिर्फ आप ही की वजह से होती है, आप ही इतना कुछ कर रहे हो। वो अपने आप को बहुत स्मॉल समझते हैं आपके सामने, और जिसकी वजह से वो एक डिस्कम्फर्ट आ जाता है उनके अंदर, और आई थिंक आप लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा भी कुछ है। दिस दिस कैन हर्ट यू, बट देखो इसमें आपका तो कुछ है भी नहीं, क्योंकि देखा जाए तो ये इंसान की अंदर की तकलीफें दिखाता है, ये इंसान के अंदर की खुद की चीज़ों को दिखाता है, और ये उन बट एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, और वो ये है कि मुझे लग रहा है करेंटली पर्सन आपसे बिहेव तो बहुत अच्छे वे में कर रहे हैं, क्योंकि सच बताऊं तो उन्हें अंदर से पता है कि आपकी कुछ गलती नहीं है, या आप कभी भी उनको ऐसा फील नहीं कराते हो, बल्कि आप तो उनको हमेशा बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो, और इस चीज़ की बहुत वैल्यू है इस पर्सन को। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, वो आपको खोना नहीं चाहते। इट जस्ट आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ उनको ट्रिगर करती है, क्योंकि उनको आपके लेवल पर आना है, वो स्मॉल नहीं फील करना चाहते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट यू गाइज, इट्स ऑल अबाउट देम ओनली। तो इसको पर्सनल नहीं लेना है, वो उनकी प्रॉब्लम है, एंड आई थिंक वो इस चीज़ को फिक्स भी करेंगे, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है उनके फ्यूचर एक्शंस में, मतलब कि ये पर्सन आपके साथ चीज़ें फिक्स करेंगे, और ज़्यादा करेंगे, और अच्छे से करेंगे। ठीक है, वो आपके टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्शंस लेंगे। एंड अगर आप लोग के बीच में सब कुछ खराब चल रहा है, देन रिकन्सिलिएशन होगा, न्यू बिगनिंग होगी। और अगर खराब नहीं भी चल रहा है ना, देन ये जो रिलेशनशिप है बहुत ब्लेस्ड है। क्योंकि देखो वो जो ट्रिगरिंग पॉइंट है ना, वो उनके लिए है, वो उनके हेल्दी वे में है। वो आपसे कुछ भी खराब नहीं करेंगे, और पर्सनली वो आपके साथ कुछ भी खराब जा भी नहीं रहे हैं। इमोशनली दिस पर्सन फील्स फॉर यू अ लॉट, लाइक अ लॉट, एंड जेन्युइन फीलिंग्स हैं उनकी। तो आप लोग का रिलेशनशिप लिटरली बहुत स्मूथली चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत प्यार से चलेगा। या वैसे उनको आपके अंदर कुछ कमी नहीं लगती, सच बताऊं तो उनको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आप थोड़ा एटीट्यूड शो कर देते हो, बट फिर उन्हें लगता है कि नहीं, आप एटीट्यूड जनरली शो नहीं करते हो, वो बस खुद की उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो बस चीज़ों को प्रोजेक्ट वगैरह करते हैं। दैट्स इट, बस यही चीज़ है। सो दैट्स ऑल, पाइल नंबर 2। आई होप यू लाइक द रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।